योग साधना जो है ये ऊंचे स्तर की है। अब देखो, ये जो बुद्धि है, देखो बुद्धि ने ही बताया ना कि अच्छा अच्छा ये खुशखबरी है। बुद्धि मतलब बुद्धि ज्ञान देती है ना। बुद्धि ने ही बताया कि अच्छा, बुद्धि ने कहा नहीं, दोबारा सुनो, समझो। तो ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि से आता है। हाँ, सबके पास बुद्धि, ऐसा वही बुद्धि जो है, बुद्धि ये कहती है ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, अब खाना है, अब जाना है, अब आराम करना है, सारा काम बुद्धि करती है। बुद्धि जो है समझती है, उसके पास ज्ञान है, और उस ज्ञान से जो है फिर वो करती है। मैं भी इसको बंद कर दूं, हाँ। हम्म, अब सोचो, अब सोचो क्या, अगर बुद्धि है तो ये हमारे पूरे जीवन को बदल देगी। बुद्धि ऐसे विचारों से, ऐसे ऐसे कर्म से हमें बचाती है कि देखो, हमें क्राइम नहीं करना, हमें दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमें किसी दूसरे को धोखा नहीं देना, ये भी तो बुद्धि बताती है ना। तो इसका मतलब हमारे मन के अंदर अच्छे संस्कार हैं, बुद्धि रोकती। और यही बुद्धि जो है संतोष देती है अपने प्रति, कि भी मैं क्या अपने प्रति संतुष्ट हूं। वो तीन बातें बताई थी ना, कि रति, तृप्ति और तुष्टि। तो संतोष जो होता है, बाहर की चीजों से कभी संतोष नहीं होता। संतोष नहीं होगा, वैसे तो ये ठीक है भाई, जैसे रति, रति को कहते हैं रति का मतलब ये है कि शारीरिक संबंध से हमें सुख मिलता है। अरे सुख मिलता है, हाँ मिलता है, तो 24 घंटे करके देखो, हो गई। खाने से संतुष्टि मिलती है तो खाना 24 घंटे खाओ, तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और बैंक में हमारे पास घर है, पैसा है, कपड़े हैं, उससे संतुष्टि नहीं मिलती। तो बुद्धि जब खोजने लग जाए कि आत्मसंतुष्टि क्या है, आत्मसंतुष्टि, तो आत्मसंतुष्टि, आत्म मतलब कि मेरे अंदर ही मैं बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूं, जीवन की आदि समस्याएं खत्म हो। तो इस बुद्धि को कहते हैं स्थिर बुद्धि। बुद्धि स्थिर अगर हो, और बुद्धि अगर स्थिर हो जाए, ये सारी ज्ञान की बात है, समझ से ही तुम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच सकते हो। समझ, समझ मतलब बुद्धि। तो में क्या है कि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है अपने अंदर अच्छा, बुद्धि कहां स्थिर होगी बताओ? वहीं स्थिर होगी ना कि जहां जो चीज पूरी तरह से स्थिर है। बाहर की ऐसी कोई भी चीज बताओ जो स्थिर है? स्थिर है ही नहीं कोई चीज। पैसा स्थिर नहीं है, हाँ? काम वासना स्थिर नहीं है, खाना पीना स्थिर नहीं है, कपड़े स्थिर नहीं है, घर स्थिर नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज बाहर की है जो कि स्थिर नहीं है। तो एक ही चीज हमारे पूरे ब्रह्मांड में स्थिर है, वो है आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, हाँ? और स्व कहो। तो बुद्धि अगर वहां जाकर स्थिर हो जाए, यानी बुद्धि उसमें जाके बैठ जाए, फिर क्या होगा? तो गीता कृष्ण भगवान कहते हैं हमारे कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसका नाम दिया है उन्होंने स्थित प्रज्ञ। स्थित का मतलब स्थिरता, और प्रज्ञा का मतलब बुद्धि।
तो बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाती है जब हमारी आत्मा में तो वो योगी हो जाता। और ये केवल समझ से हो सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हमें कर्म करना होगा, साधना करनी होगी, बाकी वो तो ये जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कभी भी परेशान नहीं होता। दुख आ जाए तो फूल के कुप्पा नहीं होता, अगर बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो। हाँ, मन ने कहा देखो अमेरिका चले गए, कितना बड़ा। और जब यहाँ पे गिरे तो पहले 3 साल इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा ना। लगता है ना कि अच्छा अच्छा हम जा रहे हैं, अरे जा तो रहे हो पर पहले 3 साल इतनी मुसीबतें, इतने दुख। तो क्या मतलब है कि इस बुद्धि को स्थिर हो कि दुख से मर न जाए कि मैं तो मर गया, हाय हाय क्या हो गया। और सुख से फूल से कुप्पा ना हो जाए, यानी स्थिर बुद्धि। देखो, दुख और सुख में स्थिरता हो जाए। देखो, दिन रात होते हैं। स्वीडन में तो सुना है 6-7 महीने जो वो दिन ही रहता। अब सोने की भी समस्या। 6 महीने दिन, 6 महीने रात रहती। तो देखो, दिन और रात बदलते रहते हैं, दुख और सुख बदलते रहते हैं। किसी किसी व्यक्ति ने हमें किसी व्यक्ति ने हमें इंसल्ट कर दी, किसी ने हमें प्रेज कर दिया, कभी गर्मी कभी सर्दी। ये बाहर के लक्षण हैं। तो बुद्धि अगर उसको देखती है ये बाहर ही रहे, बाहर रहे, तो स्थिर बुद्धि हो जाए। कई बार अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, कई बार बुरे अवसर आते हैं, उससे हमारी बुद्धि कभी भी डांवाडोल ना हो। कुछ भी हो जाए, बुद्धि डांवाडोल ना हो। तो वही देखो, बार बार बात क्या हो रही है, स्थिर बुद्धि की। तो यही अगर बुद्धि स्थिर हो जाए तो 1 सेकंड लगता है, इंद्रियों को अपने अंदर खींच लिया, शांत हो गए। फिर बाहर की कोई घटना घटी जिसका हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है, हम एकदम उसको अपने बुद्धि से बाहर फेंक के निकाल सकते हैं और हम शांत प्रेममय बने रह सकते हैं। यही बुद्धि समझती है, जैसे तुमने कहा, यही बुद्धि समझती है। सुबह सुबह उठे, मन ने कहा आलस्य है, तो उसी बुद्धि ने कहा भाई कि ये क्या क्या कह रहे हो, 6 घंटे तो सो गए, आराम हो गया। आराम नहीं हुआ, आराम हो गया। तो देखो, बुद्धि ने एकदम जो है वो अवस्था ही बदल दी, मन की अवस्था बदल दी। समझ रहे हो? हाँ, इसको बार बार हमें देखना है कि ये बुद्धि, अगर सही बुद्धि, सम्यक बुद्धि, हम उसको कहते हैं सम्यक। सम्यक बुद्धि का मतलब यह है कि एक तो सही बुद्धि है। अगर सम्यक बुद्धि 24 घंटे बनी रहे तो किसी का बाप भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। नहीं, ये मुहावरा है। हाँ, मैं विनय के पिता की बात नहीं कर रहा। किसी कोई भी दुखी नहीं कर सकता। सम्यक बुद्धि, सम्यक बुद्धि, एक तो उसमें संदेह नहीं है, एक बात, और वो स्थिर है, दूसरी बात, और तीसरी बात, वो इधर उधर भाग नहीं रही। और ये हम आज से, अभी से अपने जीवन में ला सकते। यकीन मानो कि अगर ये सम्यक बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, तो जब भी ध्यान करोगे ध्यान में सफलता आ जाएगी, सफल हो जाओगे। अगर बुद्धि स्थिर है तो कभी तुम ये नहीं कहोगे कि नहीं मैंने आज किया नहीं किया,
अच्छा ये प्रैक्टिस बढ़िया है, वो प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस सामने आई उसमें सफल हो जाओ। वो हम सब कैसे पकड़ते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रैक्टिस बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं है। तो हम समझ गए कि अच्छा, बुद्धि कहाँ है, यानी बुद्धि कहाँ बैठी हुई। अब ये दूसरी बात समझो कि जहां बुद्धि बैठी हुई है, और अगर जहां बैठी हुई है वहां पे चंचलता है, तो दुखी हो जाओगे। तो पिछले दिनों कहा ना कि अच्छा ये प्रैक्टिस बढ़िया है, हाँ, ये प्रैक्टिस जो है इसमें मेरे को बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने कैसे पकड़ा कि अच्छा अच्छा, इसकी बुद्धि यहाँ बैठी हुई है। हम सब बताते नहीं है, बोलते नहीं है, पर हमें पता लग जाता है तुरंत। ये कहा नहीं, अच्छा अच्छा यही करो, अरे जहां बुद्धि स्थिर होती है वही करो। तो अब एक बात देखो इससे निकल के आएगी कि बुद्धि जहां बैठी हुई है, और जहां बैठी हुई है उसमें अस्थिरता है, चंचलता है, तो फिर तुम दुखी हो जाओगे। देखो पिछले साल बुद्धि पिताजी के पास बैठी हुई थी तो दुखी, वही बुद्धि तुम्हारे अंदर बैठी गई, समस्या खत्म। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो समझाया कि अच्छा बुद्धि को अपने अंदर बिठाओ, ये डायरेक्टली बात नहीं बोली। वो तो जब व्यक्ति साधक होने लगता है तब ये बात बोली जाती है। तो बुद्धि जहां बैठी हुई है, अगर हम इसके प्रति सजग हो जाएं, तो जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाती। तो इसी स्थित प्रज्ञ को हम कहते हैं सांख्य योग। इसका नाम है, एक तो पतंजलि योग है जिसमें साधना करो, आसन करो, प्राणायाम करो, सांस लो, इधर ने वो बाहर निकालो, हाँ, पचासों तरह की साधनाएं हैं। यहां पर खाली बुद्धि का प्रयोग है कि बुद्धि, सजगता, समझ, और ये समझ आ गई तो जीवन में आनंद आ जाएगा। समझ रहे हो? बुद्धि है ना, बुद्धि है, मनुष्य है, इसीलिए तो सुन रहे हैं। हाँ? इसीलिए तो सुन रहे हैं ना। भाई भेड़ों को अगर हमें समझाना है तो भेड़ों को हम शब्दों से तो ज्ञान से समझा नहीं सकते। तो हमारे पास, मनुष्य के पास बुद्धि है, समझने की है, तो हमें हमें समझने पर जोर देना है अपने जीवन में। और जितनी ज्यादा बुद्धि स्थिर हो जाएगी उतना ज्यादा जीवन में आनंद आ जाएगा। तो चलो इसको हम और थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो यही बुद्धि हमें बताती है कि सारी जो वस्तुएं हैं बाहर की, कौन सी वस्तुएं? तुम्हारे देखो सुंदर कपड़े, खाना, मकान, धन, ये कहाँ बैठा हुआ है? ये है संसार में बैठे हुए, ये हमारे अंदर नहीं आ सकते। कर्म जो हम करते हैं वो हमारे शरीर में बैठता है, बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकते। वासना कहां बैठी हुई है? मन में। वासना मन में बैठी हुई, और ज्ञान कहां बैठा हुआ है? बुद्धि में। समझे? और आनंद, प्रेम, ज्ञान कहां बैठा हुआ है? उस आत्मा में। तो बाहर से अंदर की यात्रा है, बाहर की सारी वस्तुएं संसार में, हमारा कर्म शरीर में, वासनाएं और अंदर मन में, ज्ञान बुद्धि में, और आनंद आत्मा में। समझ गए? तो इसीलिए हम कहते हैं योग साधना हमें बाहर से अंदर की ओर जाना होता है। क्यों अंदर की ओर जाना होता है? क्योंकि वो जो आत्मा है जिसको हम, हाँ, अपना स्वभाव कहते हैं, जो आनंद प्रेम ज्ञान का बना हुआ है, वो सबसे अंदर है।
अब ये बुद्धि अगर उस आत्मा में बैठी हुई है, 24 घंटे आनंद, और अगर ये बुद्धि आत्मा के अलावा और बाहर कहीं बैठी हुई है, मन में बैठी हुई है, तो वासना में बैठ गई। शरीर के अंदर बैठी हुई है तो हलचल हो गई, शरीर की बेचैनी शुरू हो गई। बाहर संसार में बैठी हुई है तो और हलचल शुरू हो गई। देखो, तो यदि ये बुद्धि ऐसी जगह बैठी हुई है जो स्थिर नहीं है, जो हमेशा बदलती रहती है, अपने आप से पूछो, बचपन में कितने बड़े सपने थे? सारी वासनाएं हैं? याद करो, क्या वो सपने आज भी हैं? सपने बदल गए। बहुत बड़े बड़े सपने थे, पता नहीं कहां से ये आ गया मेरे जीवन में। कोई अच्छा होता, अक्षय कुमार जैसा। अब फिर तो मन की मजबूरी भी है, चलो अब जो है वो सी ही है, स्वीकार कर लेते हैं। देखो, सपने सबके होते हैं, मेरे भी थे। तो देखो, बुद्धि जहां बैठी हुई थी ना, उस समय वहां बैठी हुई थी, फिर बदल गई। फिर बुद्धि ने कहा अच्छा चलो मजबूरी है, स्वीकार कर लेते हैं। तो बुद्धि जहां बैठी रहेगी, वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाएगा बाहर जीवन का। क्योंकि वो जो स्व का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो अभी बुद्धि वहां नहीं बैठी हुई, इसीलिए संदेह है, इसीलिए कंफ्यूजन है, इसीलिए तनाव है, इसीलिए अशुद्धि है मन के अंदर। ये बुद्धि अपना स्थान बदलती रहती है। इसी कारण बदलती रहती है क्योंकि उसको ऐसी चीज नहीं मिली जहां वो पूरी तरह से स्थिर हो जाए, और वो पूरी तरह से स्थिर होगी ही अंदर आत्मा में। बाहर कहीं भी स्थिर कर लो, पैसे पे स्थिर कर लो तो समस्या, किसी में भी स्थिर कर लो, पति में स्थिर कर लो, पत्नी में स्थिर कर लो, फिजिकल प्लेजर में स्थिर कर लो, खाने में स्थिर कर लो, कहीं स्थिर नहीं होने वाली। अरे वही खाना बना लिया, आज भी वही बना लिया, देखो। अब तो आप ही ने तो कहा था कि मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, इसीलिए तो बनाई। नहीं तो मैंने ये थोड़ा कहा था कि हमेशा ये बनाओ। लो, देखो, बुद्धि वहां स्थिर नहीं। हाँ, समाज के कुछ कानून हैं। अच्छा, नहीं, आज तो तुम मुझे अच्छी लगती हो, कल नहीं। इतनी कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि समाज ने कानून बना रखा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो, बुद्धि की स्थिरता, वो जहां आशय है, जहां बुद्धि का वास्तविक घर है, अगर बुद्धि वहां जाकर बैठ जाए तो समस्या खत्म। इसी स्थिर बुद्धि को, हाँ, कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अगर वो स्थित प्रज्ञ नहीं है तो मन उसका अनस्टेबल है। मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है, और मन अगर इधर उधर भागेगा तो अस्थिरता हमारे जीवन में भी आ जाएगी। अस्थिरता का क्या मतलब है? तनाव, दुख, समस्या, द्वंद्व आ जाएगी। अब ये देखो, यदि बुद्धि बाहर संसार में बैठती है तो राग द्वेष ले आती। अभी जो घटना घटी, बाहर ही तो बैठी थी बुद्धि। बुद्धि को अंदर बिठा के रखो, समस्या नहीं। अच्छा अच्छा, बड़ा बेकार है ये व्यक्ति, हाँ महा बेकार। आपने सही कहा, मैंने भी नोट करती हूँ। पसंद नापसंद से दूर, बुद्धि तो अंदर बैठी हुई है, मुझे पता है कौन है।
और अगर ये बुद्धि शरीर में बैठे तो शरीर में बैठे तो शरीर के प्रति, हाँ, शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति हमारी बुद्धि नोट करती रहेगी और उसमें भी परेशान हो जाएगी। और यही बुद्धि अगर मन में बैठे तो करोड़ों संस्कार, अभी पहले ही कहा था ना, अभी कुछ दिनों पहले वहीं पे मैं समझ रहा था, नहीं नहीं, मैं कितना समझाया इनको कि मकान ले लो। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मुझे हर एक बात करीब करीब याद रहती है। तो देखो, मन बुद्धि कहाँ बैठी है? बुद्धि संसार में बैठी है, शरीर में बैठी है, मन में बैठी है। तो ये बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकती और इसको दुख का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम ये समझ जाएं कि ये बुद्धि अस्थिर क्यों है, गहराई से अगर हम समझ जाएं, संदेह ना रहे, तो क्या होगा? तो हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, इसको 2-3 बार हम समझेंगे, तुम बार बार इसको सुनना। आंख बंद करके सीढ़ी से उतर सकते हो अपने घर में? नहीं तो भाई क्यों नहीं उतर सकते? उतरने के लिए तो पैर चाहिए। क्यों नहीं उतर सकते? आंख थोड़ा चाहिए उतरने के लिए। सोचो जरा। एकदम हमने कहा नहीं। तो आंख क्या करती है? हमें ज्ञान देती है, इसीलिए इसको कहा है ज्ञानेंद्रियां। तो उसमें इंद्र है ना, इंद्र देवता, ज्ञानेंद्रिय। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां जो है, पांचों, आंख हमें ज्ञान देती है। आंख क्या कहती है? सीढ़ी वहां है। ज्ञान के बाद क्या आता है कि अब हमें कर्म करना है, तो पैर को हम आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर के अंदर कर्मेंद्रियां हैं। आंख देखती है, तब जाके शरीर जो है कर्म करने के लिए तैयार होता है। समझ गए? देखो, तो हमें दोनों चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। एक व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे पर आंखें थीं। हमारे शास्त्रों में समझाया है ज्ञान और कर्म को। और एक व्यक्ति के पैर थे पर वो अंधा था और दोनों को बद्रीनाथ जाना था। तो अंधे आदमी ने आंख वाले व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ने ये कहा कि भाई तुम रास्ता दिखाओ और मैं रास्ता नापूंगा। अंधा, तो अब ये समझना है, ज्ञान होता है, ज्ञान के पास पैर नहीं, बुद्धि के पास पैर नहीं, चल नहीं सकता। और जो भी हम कर्म करते हैं वो अंधा होता है। इसीलिए तपाक से बोल दिया ना, इसीलिए समस्या हो गई। तो वहां पे बुद्धि अंधी हो गई ना। देखो, देखो, समझो। देखो कितनी बात, अगर हम ये बात समझ पहले समझ लेते तो अच्छा 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 ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। देखो,
तो अंध पंगु न्याय कहते हैं। पंगा, पंगु, पैर नहीं है, अंधा। तो ज्ञान और कर्म को साथ साथ चलाना होता है। ज्ञान और कर्म को अगर हम साथ साथ चलाएंगे तो हमारे जीवन की सबसे ज्यादा जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अब ये देखना है, कृष्ण हमारे भगवान हमें ये समझाते हैं कि देखो जो 8 स्टेप्स हैं जहां पर ये बुद्धि फेल हो जाती है, बुद्धि अस्थिर हो जाती है, बुद्धि अचंचल हो जाती है, बुद्धि हमें बुद्धि के कारण ही हमें दुख झेलना पड़ता है। तो पहली बात लो, बाहर के संसार के विषय, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पैसा हो, खाना हो, ये सारी वस्तुएं हैं, इनको हम विषय कहते हैं। हाँ? संस्कृत में हम इनको विषय कहते हैं। तो जब हमारा मन और या बुद्धि इसको देखती है, इन विषयों को, तो विषय का मतलब है विष, विषय, विषय का मतलब है कि जो हमें बांध देती, जो हमें गोंद की तरह चिपका देती। अच्छा, ये साड़ी बहुत अच्छी, ये घर बड़ा अच्छा है, ये कार बड़ी अच्छी है, ये बेकार है। देखो, एकदम बुद्धि ने जैसे ही बाहर के विषयों को देखा, हाँ, धीरे धीरे समझना, बाहर के विषयों को देखा तो एकदम हमारे बुद्धि ने प्रतिक्रिया की, अच्छी, बुरी। अच्छा, अच्छी है तो साथ में जाना है, तो साथ में जाना है तो क्या हो गया, राग। तो दूसरा स्टेप आ गया बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि किसी विषय पे स्थिर नहीं हो सकती, बुद्धि किसी भी चीज के प्रति राग उसका हमेशा नहीं रह सकता। थोड़े दिनों के लिए राग है, अटैच है, और तो उसके बाद खत्म हो जाएगी। गुरुदेव बताते थे कि ये बुद्धि जो है भिखारी हो गई, इसकी कोई अपनी जगह, भिखारी का क्या मतलब है, इसकी कोई जगह ही नहीं, हमेशा भीख मांगती रहती, अपनी जगह बदलती रहती, अपनी कपड़े बदलती रहती। एक धनी आदमी की बुद्धि कहाँ स्थिर रहती है, बहुत ज्यादा पैसा है तो उसकी बुद्धि भय में स्थिर है, कैसे बचाऊं। तो अब ये सोचो कि एक अमीर आदमी भिखारी है ना, भिखारी हो गया। हमारी बुद्धि हमारे संशय में, हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो राग और द्वेष है, उसमें बैठी रहती है और हमें दुखी करती रहती है। फिर ध्यान, विषय बाहर, बुद्धि ने जैसे ही देखा तो क्या करती है, अपना एक संबंध बनाती रहती। मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद नहीं करता, अच्छा ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी नहीं है। देखो वही घटना दोबारा ले लो, अरे बुद्धि को कहते तुम अपने अंदर बैठो, अच्छी बात कही, बुरी बात कही, बाहर ही रहे, नहीं तो इतना झंझट नहीं मोल लेना पड़ता ना। बुद्धि योग,
बुद्धि योग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं। तो पहली बात है विषय, विषय के बाद राग और द्वेष, राग और द्वेष के कारण मन के संस्कार प्रबल हो जाते हैं, वहां से वासनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं। उन्हीं वासनाओं को हम कहते हैं काम कहो, इच्छा कहो। तो ये तीन चीजें आ गई। विषय, बुद्धि वहां पे स्थिर होगी तो कोई वस्तु है ही नहीं स्थिर, कहां से स्थिर होगी। राग द्वेष, अब राग द्वेष क्यों किया? क्योंकि राग द्वेष इसीलिए किया कि मुझे आनंद मिले। भाई मैंने इस भोजन से राग इसीलिए किया क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है। तो अब बुद्धि कहां बैठी हुई है? भोजन में। भोजन में बैठी हुई है तो उस वस्तु में बैठी हुई है जो हमें पसंद है, तो हमने ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, क्योंकि बुद्धि वहां बैठी हुई है। बुद्धि हमारे अंदर तो है ही नहीं। हमने ये देखा ही नहीं कि संतोष जो है वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। हम चूक गए। और इसी कारण हमारा मन कहता है कि मेरी ये इच्छा है। तो तीन चीजें हो गई। पहली चीज विषय, राग द्वेष। दूसरा, राग ही ले लो फिलहाल तो। और तीसरा, इच्छा। अब इच्छा की पूर्ति हुई तो प्रसन्नता, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुखी। अब देखो कि विषय और राग, अब ये गम की तरह चिपक गया, गम की तरह बॉन्ड बना लिया उसने, एक संबंध बना लिया विषय और राग में, विषय और डिजायर में। बुद्धि वहां, बुद्धि विषय पे गई और विषय फिर बुद्धि के अंदर आके बैठ गई। तो राग द्वेष, राग 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 बन गया। पर उस राग और विषय में प्रसन्नता है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। बड़ा विचार करें, किसी भी वस्तु, व्यक्ति के साथ जैसे ही मन को विचार कर लो, अच्छा बुद्धि ये कह रही कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, तो एकदम पाओगे कि मन में उसी तरह के विचार आते जाते हैं। यानी बुद्धि वहीं बैठी हुई है, बुद्धि वहीं बैठी हुई है। जब तक बुद्धि वहां बैठी हुई है और वो अस्थिर है तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो विषय का क्या मतलब है? कि जिससे हमारी बुद्धि बंध जाती। विषय का, बाहर की कोई भी चीज है, जैसे ही वो बंधी तो उसने राग और द्वेष बना दिए। राग और द्वेष बनाने के कारण बुद्धि बार बार उसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सोचने लग गई और सोचने के साथ हमारे मन के अंदर इच्छा जाग गई। तो बुद्धि किसके ऊपर निर्भर हो गई? उस विषय के ऊपर। तो बुद्धि ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। तो अपनी स्वतंत्रता जब उसने खो दी, तब जाके अब हमारे दुख की यात्रा शुरू हो गई। देखो दुख हमारा शुरू हो गया। तुम्हें एक घड़ी बढ़िया लगती है तो घड़ी ने तो तुम्हें बांधा नहीं ना, मेरी बुद्धि ने बांधा ना। मेरी बुद्धि बार बार उस घड़ी पे जा रही, उस वस्तु पे जा रही। और जब हम निर्भर हो गए, निर्भरता जैसे शुरू हुई, तो निर्भरता के कारण से बुद्धि अंदर सोच रही है कि मेरे पास अगर ये हो जाता तो मुझे आनंद मिल जाता, मेरे पास ये हो जाता तो मुझे खुशी मिल जाती। तो अब निर्भर हो गए ना, हम डिपेंड करने लग गए। तो जैसे ही डिपेंड करने लग गए, क्यों डिपेंड करने लग गए? तो बुद्धि ने ये सोचा कि उस वस्तु से मुझे आनंद मिलेगा। पर बुद्धि अभी अंदर बैठी नहीं हुई, आनंद है ही नहीं किसी वस्तु में। पर बुद्धि बार बार जब ये कहती है
कि नहीं नहीं, उसमें अगर ये आ जाएगी तो आनंद मिलेगा, ये मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा। तो क्या हो गया? अब चौथी बात सोचो जरा, क्या होगा? तो अगर किसी वस्तु को हमारी बुद्धि वहां बैठी हुई है, हम वो चाहते हैं, वो मिली तो हम खुश हो गए, नहीं मिली तो जीवन में तनाव आ गया। तो यहां तनाव की बात को क्या कहा है कृष्ण ने कि गुस एंगर, क्रोध। तो उसमें एंजाइटी ले लो, उसमें मन जो है 24 घंटे सोच रहा है, नहीं मिल रही है, कैसे नहीं मिलेगी, दुखी हूं, मन चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि वो चीज नहीं मिल रही है। तो देखो, ध्यान दो कि क्रोध को समझा है, हमारे क्रोध को क्या मतलब है? क्रोध का मतलब ये है कि जो ऐसी चित्त बुद्धि की अवस्था जिसने प्रसन्नता को रोक दिया, उसका नाम क्रोध। क्रोध ये नहीं कि हम बाहर से हम चिल्ला लेते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं। क्रोध का मतलब ये है कि मन बुद्धि की ऐसी अवस्था जिसने मेरी प्रसन्नता को रोक दिया है, दीवार बना दी है। विषय, राग द्वेष, इच्छा, क्रोध, चार बातें हो गई, 8 बातें हैं। तो पहले हम चार को ही बार बार समझें। तो अब मन के अंदर इच्छा जागी, अब इच्छा की पूर्ति हो गई तो प्रसन्नता। तो बुद्धि कहां बैठी? उस वस्तु में बैठी। बुद्धि ने यह समझ लिया कि उस वस्तु में प्रसन्नता। और ये समझ 24 घंटे हम बना के रख सकते हैं, कुछ करना नहीं, अंदर की समझ बनी रहे। हाँ, ओशो इसी को कहते हैं सजगता बनी रहे। तो पर पहले हम ये समझेंगे तब सजगता बनी रहेगी ना। अब ये समझेंगे ही नहीं, हम कहेंगे ओशो खाली यही कह रहे हैं सजग हो जाओ। अरे सजग किसके प्रति हो जाओ, कैसे हो जाओ? बात वो भी सही कह रहे हैं। गुरुदेव सावधानी कहते थे। चार बातें। बुद्धि समझ के साथ ये देखे, विषय में बैठना है नहीं बैठना, राग द्वेष में बैठना है नहीं बैठना, इच्छा में बैठना है नहीं बैठना, इच्छा पूर्ति हुई तो प्रसन्नता, नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध में बैठना है नहीं बैठना। तो बुद्धि इन चारों में अगर नहीं बैठी तो बुद्धि क्या कर रही है? आप सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, खाली अंदर से बुद्धि ये देख रही है। तुमने ये समझ लिया कि बुद्धि को यहां नहीं बिठाना, इस विषय पे बिठाएंगे तो इस विषय का चिंतन शुरू हो जाएगा, चिंतन शुरू होगा तो उससे राग आ जाएगा, राग आ जाएगा, बार बार सोचेंगे तो उससे इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा उत्पन्न होगी और वो पूरी नहीं हुई तो मन जो है दुखी हो जाएगा। ये समझ के साथ है, कुछ बिना किए हो जाएगा, बिना किए मन खाली हो जाएगा। हजारों जो विचार आते हैं वो इसी कारण आते हैं कि बुद्धि कई विषयों पर बैठी हुई है, तो सारे विषयों के विचार हमारे मन के अंदर घूम रहे हैं। तब हम कहते हैं कि ध्यान करने में हमें कठिनाई हो रही है। ध्यान में अब मैं समझ के कर रहा हूं, समझ के कर रहा हूं, क्या समझ के कर रहा हूं कि इस बुद्धि को मुझे आत्मा में बिठाना है, ये संकल्प के साथ अब मैं ध्यान कर रहा हूं। तो बुद्धि बुद्धि अब मन के अंदर किसी विचारों में बैठी, अब हमें समझ में आ रहा है, फिर वापस उठा के ले आए। 2 बार 4 बार लाओगे, मन में किसी तरह के विचार आएंगे ही नहीं, मन जो है ध्यानस्थ हो जाएगा। गुरुदेव बार बार बताते थे, मुझे याद आ रहा है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, जो हमें मिलता है हम उसको पसंद नहीं करते।
और जो हमें पसंद है वो हमेशा रहता नहीं। याद आया, गुरुदेव बार बार बताते थे। हैं? वो यही सिद्धांत है। वो ऊपर से बात कर लेते थे, पर कृष्ण की बात ये ध्यायते पुंसा, तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो बुद्धि क्या चाह रही है? बाहर से विषय को चाह रही है। हर एक लड़की चाहती है कि अमिताभ बच्चन आ जाए। पता नहीं अमिताभ बच्चन का क्या हाल हुआ, देखो। हाँ, सबने तिरस्कार कर दिया। शाहरुख खान का क्या हुआ? शाहरुख खान मिल जाए तो राग हो गया ना पहले ही। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। जो मिलता है हम उसे पसंद नहीं करते। जो हमें मिला हुआ है, क्या मिली हुई है? बुद्धि मिली हुई है, समझ मिली हुई है, समझदारी मिली हुई है। पर इस समझदारी का जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि बुद्धि बस बाहर किसी विषय पर राग द्वेष में बैठी हुई है। और जो हम पसंद करते हैं वो हमेशा बना नहीं रहता। क्यों नहीं बना रहता? वो तो बदल रही है। और बुद्धि वहां पर है। तो फ्रस्ट्रेशन, भय, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी और बुद्धि खत्म हो जाएगी। आज हम चार बातों की ही बात कर रहे हैं। बार बार इस पर विचार करना है। अच्छा, बुद्धि अभी कहाँ हो, कैसे पता लगाएं? अरे, जो सोच रही है तो बुद्धि वहां है। मन में जो विचार आ रहे हैं बुद्धि वही है ना। मैं बड़ा दुखी हूं तो बुद्धि वहां है। अच्छा भाई, बुद्धि ये बताओ क्यों दुखी हो? तो एकदम पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मिला। देखो, कोई भी विचार ले लो। मैं बड़ा दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? कि आज कमाई नहीं हुई। अच्छा, मैं बड़ा दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? कि आज जो है मुझे आलू गोभी की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, वो नहीं मिली। तुम कोई भी विचार ले लो, जिन विचार से तुम दुखी हो या जिन विचारों से तुम खुशी हो। अच्छा, आज खाना इतना बढ़िया मिला, बहुत अच्छा बनाया। तो हमने हमारी बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई? भोजन में। कुछ भी सोच लो, यहां तक सोच लो कि देखो, आज पेट बड़ा साफ हो गया, बड़ा आनंद आया। सोचो, पेट बड़ा साफ हो गया, अच्छा इसी से आनंद आ गया। अच्छा, और किसी चीज से आनंद नहीं आएगा? डेली पेट साफ हो जाए तो जुलाब ले लो। जुलाब से पेट हमेशा साफ हो जाएगा, लो। तो अब देखो, ये इस तरह से विचार करना, इस तरह से मनन करना है। तो अगर इस तरह से विचार और मनन हम करते हैं तो बुद्धि जो है फिर उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देगी जहां बुद्धि अस्थिर रहेगी। बुद्धि की स्थिरता विषय में हो ही नहीं सकती। बुद्धि की स्थिरता ऐसे विचार जिनसे हमें राग है उसमें हो ही नहीं सकती। बुद्धि की स्थिरता ऐसी चीजें जिससे कि हमें द्वेष है वो स्थिर हो ही नहीं सकती। बुद्धि की स्थिरता किसी काम में, किसी इच्छा में हो ही नहीं सकती। तो इसको मन से, ये सबसे बड़ी साधना है, 24 घंटे साधना, समझ के साथ। 24 घंटे किसकी साधना होनी चाहिए? तो जैसे विचार आया तो विचारों से हम परेशान नहीं हो, ये खोजें, बुद्धि तुम कहाँ बैठी हुई हो जरा बताओ। खाने पे बैठी हुई हो? अच्छा अच्छा। तो क्या भोजन में प्रसन्नता है या मेरे अंदर प्रसन्नता है? भोजन किस लिए करते हो? भोजन हम करते हैं जिससे ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहे, हम जिंदा रहें। या भोजन प्रसन्नता के लिए करते हो? प्रसन्नता है ही नहीं वहां पे। तो देखो, किसी भी चीज में एकदम सजग हो जाए। तो चार बातों में इसकी सजगता को बार बार इस हफ्ते बढ़ाना है, और फिर हम अगले हफ्ते बात करेंगे कि दूसरी चार चीजें कौन सी हैं।